ये अब 12% के साथ अगर एक अक़लियती शेयर होल्डर इस वक्त सारे फैसले कर रहा है और वो फैसले कंपनी का प्रॉफिट तो बढ़ा रहे हैं, लेकिन बाकी इन्वेस्टर्स को अगर डिविडेंड प्रॉपर नहीं मिल पा रहा, शेयर्स की वैल्यू नहीं बढ़ पा रही, जिस तरह दीगर सेक्टर्स में हम ग्रोथ देख रहे हैं, तो फिर अब तक रिव्यू क्यों नहीं हो सका इस पूरी सिचुएशन पे? गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के भी 24% इसमें शेयर्स मौजूद हैं, यानी खुद गवर्नमेंट भी यहाँ स्टेक होल्डर के तौर पर मौजूद है, या प्राइवेटाइज अगर किसी इदारे को कर दिया गया तो बस जो वहाँ होता रहे फिर उससे आंखें फेर लेनी है सबको? देखिए, मैंने आपसे पहले भी कहा कि आपकी बात बिल्कुल ठीक है, ये आदाद शुमार आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं, लेकिन फैक्ट ये है कि ये 12% के साथ मैनेजमेंट कंट्रोल जो है वो ज़ाहिर है उनको किसी इंटरनल अरेंजमेंट बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और केई के जो 12% स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ किसी अरेंजमेंट के तहत दिया गया होगा। और मैं इस बात पर जोर दे रहा हूँ कि इस अरेंजमेंट को अब रिव्यू करने की ज़रूरत है। जो शेयर होल्डर है उनको जो है वो उठ के आने की ज़रूरत है, और शेयर होल्डर्स जो हैं वो एक जो मेजर शेयर होल्डर्स और भी हैं 24 और 12 36 के अलावा जो हैं उनको यूनाइट होना पड़ेगा, और यूनाइट होकर इसका मैनेजमेंट कंट्रोल जो है वो बेहतर तरीके से चलाने की बात करनी पड़ेगी। चाहे वो कई खुद चलाए ले जो 12% स्टेक होल्डर्स हों, या चाहे नए लोग आ जाएं जो इसको चलाएं, ताकि ना सिर्फ कंपनी बेहतर तरीके से चल सके, बल्कि जो बेसिक पॉइंट ये है कि जो इन्वेस्टर्स जिन्होंने इतने सालों से केई में इन्वेस्ट किया हुआ है, उसके शेयरों को जो है वो संभाल के रखा हुआ है, उनको कुछ ना कुछ रिटर्न मिलना चाहिए और बैलेंस शीट की परफॉर्मेंस जो है वो बेहतर होनी चाहिए। सही। और अहमद साहब, ये जो यूनाइट होने की आप बात करें, इसका फिर लीगल प्रोसीजर क्या हो सकता है? जैसे हम पार्लिमानी निज़ाम में देखते हैं कि वो एक तरीके अदम एतमाद आती है, तमाम लोग अपने नंबर्स पूरे करते हैं और फिर जो अक़लियती हुकूमत होती है उसके ख़िलाफ़ वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ जाती है। तो यहाँ पर चूँकि ज़ाहिर एक प्राइवेट कंपनी है, उसमें बहुत सारे स्टेक होल्डर्स भी हैं, तो अब यहाँ पर यूनाइट होने का लीगल प्रोसीजर क्या हो सकता है? देखिए, इसमें लिस्टेड कंपनीज के कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस मौजूद हैं कि किस तरह जो है वो कंपनी को टेक ओवर किया जाता है, या किस तरह कंपनी ने जो अकाउंट्स प्रेजेंट किए हैं या बाकी बातें मांगी हैं जनरल बॉडी से, उसको किस तरह वो रिफ्यूज़ करें और किस तरह उसको टर्न अराउंड करें। और इसमें इस बात को भी मद्देनज़र रखना है कि इससे हटकर, मैंने पहले भी कहा, अब ये कह रहा हूँ कि क्या एग्रीमेंट था गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का और कई के शेयर होल्डर्स का, जिसकी बुनियाद पे ये 12% पे शेयर होल्डिंग दी गई है, और उसको जो है वो एनालाइज करके उसके और हमारे जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस एक्ट है उसके फ्रेमवर्क में रहते हुए जो है वो इसको बेहतर बनाने की बात की जाए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।